कल हम यहां तक बात कर चुके थे कि साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बाई ए बी सी आता है। यहाँ पे इनइक्वालिटी के लिए जो हम यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे, ए स्क्वायर में से अगर ये वाला माइनस करें तो ओबियस है ए स्क्वायर से कम होगा। इक्वल तभी होगा जब बी सी के बराबर हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा तो इक्वलिटी साइन होल्ड करेगा। तो यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन बी इक्वल टू सी। ये है ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको हमने 2s माइनस टू सी लिख दिया और इसको 2s माइनस टू बी लिख दिया लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां से s माइनस बी, एस माइनस सी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। और इक्वलिटी तभी होल्ड करेगा जब बी सी के बराबर होगा। जैसे आप ये वाला लाए हो, सिमिलरली हम ला सकते हैं। सिमिलरली यहाँ ए स्क्वायर बाई 4 है, जब यहाँ पे बी स्क्वायर बाई 4 होगा तो यहाँ पे एस माइनस ए, एस माइनस सी होगा। और जब सी स्क्वायर बाई 4 होगा तो यहाँ पे एस माइनस ए, एस माइनस बी होगा। जब ये तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो s माइनस ए का स्क्वायर, s माइनस बी का स्क्वायर, s माइनस सी का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बाई 64 आ जाएगा। तो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी यहां से आ गया लेस देन इक्वल टू ए बी सी बाई 8 आ गया। इस ए बी सी को नीचे लाओगे तो ये लेस देन इक्वल टू 1 बाई 8 हो गया। ध्यान रहे यहाँ पे इक्वलिटी साइन तभी होल्ड करेगा जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी तब होल्ड कर रहा है जब b c के बराबर है, यहाँ तब होल्ड कर रहा है जब a c के बराबर है, और यहाँ पे इक्वलिटी तब होल्ड कर रहा है जब a b के बराबर है। तो जब तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे इक्वलिटी तभी होल्ड करेगा जब ऐसा होगा। तो यहां से आपको बता दिया था साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू लेस देन इक्वल टू 1 बाई 8 होता है। और इक्वलिटी तभी होल्ड करेगा जब ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा। पहला ये इनइक्वालिटी है। दूसरा, इसको आप लिखते हो स्मॉल आर बाई 4r लेस देन इक्वल टू 1 बाई 8, तो कैपिटल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2r होगा। इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैपिटल आर की वैल्यू 2 टाइम्स स्मॉल आर हो जाएगी। और एक है आपके पास सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 31 है जो इसी से आप लाते हो। जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लेस देन इक्वल टू ए बी सी बाई 8 है। यहाँ हमने s से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये डेल्टा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 बाई 16 ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तो डेल्टा लेस देन इक्वल टू 1 बाई 4 रूट अंडर ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी होगा। यही आपको प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल लेस देन इक्वल टू दिस होगा। और इक्वलिटी साइन तभी होल्ड करेगा, जब शुरू से बता रहे हैं इक्वलिटी साइन तभी होल्ड करेगा जब ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल होगा। यहाँ पे एक और है, cos a प्लस cos b प्लस cos c, ये होता है 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये जो क्वांटिटी था लेस देन इक्वल टू 1 बाई 8 था, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो लेस देन इक्वल टू हाफ हो जाएगा, प्लस 1 यानी ओवरऑल लेस देन इक्वल टू 3 बाई 2 होगा।
तो cos A प्लस cos B प्लस cos C लेस देन इक्वल टू 3/2 भी होगा, और इक्वलिटी साइन होल्ड करेगा जब ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा। तो प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वाले में इक्वलिटी वाला जो रहेगा उसमें इसी का यूज होना है, तो ये ध्यान रखोगे। और इससे आपने क्वेश्चन नंबर 31 भी बनाया है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो cos A प्लस cos B प्लस cos C 3/2 होगा, तो ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा। आप क्वेश्चन नंबर 11 में भी इसका यूज कर सकते हो बच्चे, ठीक है ना। लेंथ ऑफ मीडियन का भी कॉन्सेप्ट ध्यान में रहना चाहिए। लेंथ ऑफ मीडियन, ये ट्रायंगल है एबीसी है, ये ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, ए को बीसी के मिड पॉइंट से मिला दिया तो ये ए के थ्रू मीडियन हो गया। यहाँ पे जब आप एडी का लेंथ निकालोगे ना, इस ट्रायंगल में कोसाइन रूल अप्लाई करोगे, ये a/2 है, इस ट्रायंगल में कोसाइन रूल अप्लाई करोगे, cos c लिखोगे b² प्लस a/2 का स्क्वायर माइनस AD² अपॉन 2b इंटू a/2, और पूरे ट्रायंगल में cos c लिख सकते हो कोसाइन रूल से a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab। इसका यूज करके जब AD निकालोगे, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, कैलकुलेशन कर लेना कैंसिल करके। AD ए के थ्रू मीडियन वाले में ऐसा आता है हाफ, ए के थ्रू है तो यहाँ माइनस a² आएगा, जबकि यहाँ पे 2b² प्लस 2c² आएगा। जो बी के थ्रू मीडियन होगा, जो बी के थ्रू मीडियन होगा उसमें आएगा हाफ, यहाँ -b² आएगा 2a² प्लस 2c², और सी के थ्रू जो मीडियन होगा उसमें यहाँ -c² आएगा, ये 2a² प्लस 2b² होगा। मीडियन जहां पे मीट करता है उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, और ये वाला जो पॉइंट होता है इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो AG अगर चाहिए होगा तो ये 2/3 ऑफ AD होगा, और GD अगर चाहिए होगा तो ये 1/3 ऑफ AD होगा बच्चे, ठीक है। ये समझ में आया बच्चे। लेंथ ऑफ मीडियन ये ध्यान में रहना चाहिए। प्रीतम, यस सर। कल टेस्ट उस था क्या? यस सर, मेरा तो लेट था लेकिन भैया दे रहे थे। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन देखो बच्चे, IT 2019 एडवांस का क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था जरा ये देखो, ट्रायंगल दिया हुआ था PQR, और ट्रायंगल PQR जो था ये नॉन राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ था बच्चे। इसका जो सरकम रेडियस था ये 1 था, ये √3 दिया हुआ था, P के सामने का साइड स्मॉल p, और ये Q1 दिया हुआ था। उसके बाद कह रहा था कि यहां से जो आप ये मीडियन बनाते हो, RS इसका मीडियन था, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, RS इज मीडियन, और P से जो आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, ये इसको O पे कट कर रहा था और ये E था,
P is actually altitude. P is altitude. तो क्वेश्चन में ये था, एडवांस कैटेगरी का क्वेश्चन है, मोर देन वन चॉइस का क्वेश्चन था। इसमें पहला क्वेश्चन ये था कि RS का लेंथ निकालना था, उसके बाद OE का भी लेंथ निकालना था, इसका इन रेडियस निकालना था, और फोर्थ था ट्रायंगल SOE का एरिया निकालना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल SOE ये बताना था। 4 क्वेश्चन था बच्चे, इसमें चारों को चेक करना था। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चे? ट्रायंगल PQR है, P√3 है, Q1 है, सरकम रेडियस R दिया हुआ है, ये मीडियन है, ये एल्टीट्यूड है, ये मीट कर रहा O पे, तो हमको RS निकालना है, OE निकालना है, इसका इन रेडियस निकालना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल SOE निकालना है। थोड़ा बहुत हाथ चला के देखो बच्चे। PQR नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चे। यहाँ पे एक बात बताओ, कैपिटल R का फॉर्मूला कहाँ पे आता है? साइन रूल। साइन रूल में आता है, और दूसरा होता है ABC/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हम साइन रूल से देखें अगर, तो कहोगे √3/sin P = 2R। तो यहां से sin P की वैल्यू हो जाएगी √3/2 होगी बच्चे। तो P या तो 60 डिग्री होगा और 120 डिग्री होगा, और यहां पे अप्लाई करें साइन रूल से, Q/sin Q 2R के बराबर। तो यहां से Q की वैल्यू या तो 30 डिग्री होगी और 150 होगी। ये समझ में आया यहां तक? अब क्वेश्चन में कह रहा PQR नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 60 के साथ 30 लोगे तो 90 हो गया P और Q मिलके, तो R ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। तो ये नहीं ले सकते हैं, 60 और 150 भी नहीं ले सकते हैं बच्चे, क्योंकि 210 हो जाएगा। ट्रायंगल में दो एंगल का सम ही 180 से ज्यादा हो गया। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि एंगल P जो है वो 120 लें और एंगल Q जो है वो 30 डिग्री ले लें? बोलिए बच्चे। बोलो, ये समझ में आया? यस सर। तो ऑटोमेटिक एंगल R जो होगा वो 30 डिग्री हो जाएगा। ये P हो गया 120 हो गया बच्चे, और Q और R
30 30 हो गया, तो ये ट्रायंगल कैसा हुआ? आइसोसेलेसिस हो गया। आइसोसेलेसिस हो गया तो ये Q अगर 1 है तो ये वाला जो है R भी 1 के बराबर आएगा। ये R इन रेडियस यहाँ पे ये लिख देते हैं, इन रेडियस इक्वल टू स्मॉल r, ये वाला है बच्चे। ये समझ में आया? ट्रायंगल के तीनों साइड निकल गए, तीनों एंगल भी निकल गया बच्चा। और ये आइसोसेलेसिस ट्रायंगल है, तो यहां से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा। यानी जो पहले एल्टीट्यूड नजर आ रहा था वो हमारा मीडियन हो गया, और ये तो मीडियन दिया ही हुआ था, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो गया? बोलो बच्चे, दो मीडियन का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड हो गया बच्चे। ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है, तो आर के थ्रू मीडियन का लेंथ निकाल सकते हो, तीनों साइड दिया हुआ है। ठीक है। तो ऐसा बन गया बच्चे, ये PQR, ये 30 आ गया, ये 30 आ गया, ये 120 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये √3 हो गया। ये मीडियन है, ये भी मीडियन है, ये सेंट्रॉइड हो गया। ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर हो गया, और ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर हो गया। मीडियन थ्रू RS, तो हाफ R के थ्रू मीडियन है, तो यहाँ पे -1² होगा ये वाला, और यहाँ होगा 2√3² प्लस 2 1²। तो ये हो गया 1/2। ये हमारे पास 6 आया प्लस 2 -1 आया, तो √7/2 हो जाएगा। RS का लेंथ निकल गया बच्चे। अच्छा ये देखो, ये परपेंडिकुलर है ना, ये 1 है, ये 30 डिग्री है, तो डायरेक्ट इसका लेंथ PE का भी लेंथ निकल जाएगा। हालांकि मीडियन के लेंथ के फार्मूला से भी निकाल सकते हो, या डायरेक्ट यहाँ पे चूंकि 90 डिग्री है तो निकाल लेते हैं। ये R, ये थीटा, तो ये R sin थीटा होता है, तो ये हो गया 1 × sin 30 डिग्री, हाफ हो गया बच्चे। OE का लेंथ निकालना है, अगर ये सेंट्रॉइड है तो ये 2:1 होता है, तो ये क्या होगा, 1/3 ऑफ PE हो जाएगा, तो ये 1/6 आ गया बच्चे। OE निकल गया, ये समझ में आया? OS भी निकाल सकते हो, ये OS, ये 1/3 ऑफ RS होगा। RS हमारे पास है √7/2 है, तो ये √7/6 हो गया बच्चे। तो OE निकल गया, OS भी निकल गया। ऐसे निकाल सकते हो कोसाइन रूल से। ये समझ में आया? यस सर। आप चाहो तो इसका इन रेडियस भी निकाल सकते हो। इन रेडियस हो जाएगा Δ/S, तीनों साइड पता है, डेल्टा तो निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, कोई भी दो साइड इंक्लूडेड एंगल का इतना, डेल्टा हो जाएगा हाफ, दो साइड ले लेते हैं, √3 1 ले लिया, और इंक्लूडेड एंगल का साइन ले लिया, और S हो गया सेमी पेरीमीटर, √3 + 1 + 1 / 2। इससे इन रेडियस निकल जाएगा बच्चे।
एसी का लेंथ अगर निकालना है तो कोसाइन रूल से निकाल सकते हैं। ये टोटल √3 है तो ये वाला √3/2 होगा और ये वाला हाफ होगा बच्चे। cos 30 डिग्री का यूज करके आप एसी निकाल सकते हो। एसी की वैल्यू मान लो x मान लिया, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू हाफ इंटू √3/2। ये इससे कैंसिल हुआ। cos 30 होता है √3/2, तो ये मल्टीप्लाई होके 3/4 आएगा। 1/4 प्लस 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी बच्चे। ये समझ में आया? बोलो। Yes, sir. अच्छा, इतना करने की जगह हम ऐसी डायरेक्ट निकाल सकते थे। ऐसी डायरेक्ट निकालने का तरीका 9th या 10th क्लास में पढ़े होगे कि अगर ट्रायंगल के ये दो साइड के मिड पॉइंट को अगर मिलाओगे तो ये इसके पैरेलल भी होता है और हाफ भी होता है। पढ़े हो? बोलो बच्चे। Yes, sir. तो यहाँ पे देखो ये बच्चे, ये इसका मिड पॉइंट है और ये भी इसका मिड पॉइंट है, तो इसको अगर इससे मिलाओगे ना तो ये इसके पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा बच्चे, मतलब इसका आधा होगा। तो ये 1 है तो ये डायरेक्ट 1/2 निकल जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ऐसी जो होगा वो पैरेलल टू PR होगा एंड ऐसी विल बी हाफ ऑफ PR होगा। तो ये हाफ के बराबर हो गया। तो ये ट्रायंगल के तीनों साइड निकल गए। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल SOE निकल जाएगा हेरोन्स फार्मूला से। बोलो बच्चे। ऋषभ, यस सर। क्लियर है? हाँ सर। क्लास में अमोद नहीं है क्या? अमोद यस सर। क्लियर है बेटा? ये यस सर। यस सर। बोलते रहना तभी पता चलेगा। नेक्स्ट लेते हैं in a triangle ABC, in triangle ABC, the median of the side BC in a triangle ABC, the median to the side BC is of length 1/√11 minus 6√3। ये मीडियन का लेंथ दिया हुआ है एंड divides
the angle A into angles 30 degree and 45. Find the length of side BC. क्वेश्चन में ये दिया हुआ, ट्राई करके देखिए। ये ट्रायंगल है एबीसी, जो बीसी पे मीडियन है एडी, इसका लेंथ दिया हुआ 1/√11 - 6√3, और ये डिवाइड करता है एंगल ए को दो पार्ट में। ये 30 है, ये 45 है। तो आपको बीसी का लेंथ बताना है बच्चे, ट्राई कीजिए। फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी। ये इक्वल है बच्चे, अगर ये a/2 है तो ये भी a/2 है। आप साइन रूल से यूज कर सकते हो। साइन रूल से आप इसको और इसको रिलेट कर सकते हो। इसका नाम थीटा देके ये वाला एंगल लिख सकते हो। मीडियन का लेंथ दिया हुआ है और इसको इस तरह से डिवाइड कर रहा। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड बीसी। ए निकालना है। आप भी सही बोल रहे हैं। ट्राई करो बच्चे। दोनों में साइन रूल अप्लाई करो, आसान हो जाएगा। इसका नाम अगर अल्फा दोगे तो ये वाला एंगल कितना होगा? 105 माइनस अल्फा हो गया। अप्लाई करेंगे इसमें साइन रूल, तो a/2 बाई साइन 30 इज इक्वल टू AD बाई साइन अल्फा। यहां से AD की वैल्यू आ जाएगी, ये वाला हो गया, ये 1/2 होगा, तो ये A साइन अल्फा हो जाएगा। इस ट्रायंगल से देखते हैं बच्चे।
a/2/sin 45 is equal to AD by sin 105 minus alpha। ये 1/√2 हो जाएगा, तो यहां से ये a/√2 आएगा इज इक्वल टू AD, और ये हो गया sin 90 प्लस 15 माइनस अल्फा। sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, तो ये a/√2 AD बाई ये cos 15 माइनस अल्फा हो जाएगा। यहां से AD की वैल्यू हो जाएगी a cos 15 माइनस अल्फा बाई √2। ये पहला आया, ये सेकंड आया। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करके अल्फा निकाल दें, अगर जैसी अल्फा निकल जाएगा, AD दिया हुआ तो A निकल जाएगा। तो मेन अल्फा हमको निकालना है, एंगल निकालना है। तो यहां से A sin अल्फा AD ये इक्वल हो जाएगा A cos 15 माइनस अल्फा बाई √2 के, ये इससे कैंसिल हो गया, और √2 sin अल्फा इज इक्वल टू, इसको हमने लिख दिया cos 15 माइनस अल्फा को लिख दिया cos 15 माइनस cos 15 cos अल्फा प्लस sin 15 sin अल्फा। cos 15 sin 15 हमको पता है, यहां से अल्फा निकाल लेंगे बच्चे। ये √2 sin अल्फा से डिवाइड कर दिया, तो ये cot अल्फा cos 15 प्लस sin 15 हो गया। तो cot अल्फा की वैल्यू आ गई √2 माइनस sin 15 बाई cos 15, ऐसा आ गया। अब इससे हमारा पास cot अल्फा निकल जाएगा। sin 15 और cos 15 की वैल्यू रख देना बच्चे। ये समझ में आया? बोलो। यस सर। अब यहां से हमको क्या निकालना है? BC लेंथ निकालना है। BC मतलब A निकालना है। A जो है वो है AD बाई कॉसेक अल्फा, और कॉसेक अल्फा को लिख सकते हो √1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। AD क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहां से जो कॉट अल्फा लाओगे वो यहाँ पे पुट कर दोगे बच्चे, तो BC का लेंथ निकल जाएगा। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। नेक्स्ट ले लेते हैं। एक ये भी है, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 3 consecutive natural number and its largest angle is twice the smallest one. ABC ट्रायंगल है। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 3 consecutive natural number। 3 consecutive natural number है बच्चे। n ले लिया, n+1 ले लिया, n+2 ले लिया। जो सबसे बड़ा साइड है उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे छोटा साइड है उसके सामने का एंगल सबसे छोटा होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जेस्ट एंगल इज डबल द ट्वाइस द स्मॉलेस्ट वन। मतलब अगर ये अल्फा है तो ये 2 अल्फा है बच्चे।
Largest angle is twice the smallest angle. Find the sides of triangles. ट्रायंगल के साइड निकालने हैं बच्चे, ट्राई कीजिए। साइन रूल से भी कर सकते हो, कोसाइन रूल का भी यूज कर सकते हो। आप ट्राई करो, मैं देख रहा हूं मेंस में और क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। यशस्वी, इस बार ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन भी आ रहा है क्या तुम्हारे टेस्ट में? Yes, sir. ओके। यहाँ पे साइन रूल से लिख सकते हो कि n बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू n प्लस 2 बाई साइन 2 अल्फा। तो एक साइन अल्फा कैंसिल हो गया, ये 2 कॉस अल्फा, तो ये कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी n प्लस 2 बाई 2n आ जाएगा बच्चे। और हम कॉस अल्फा लिख सकते हैं कोसाइन रूल से n प्लस 1 का स्क्वायर, n प्लस 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन 2 इंटू n प्लस 1 n प्लस 2। इसका 2 और इसका 2 कैंसिल होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये n प्लस 1 n प्लस 2 का स्क्वायर आया, और ये n जाके इधर मल्टीप्लाई होगा। ये क्या आया जरा इसकी बात कर ले, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो बचा n स्क्वायर। इसमें 2n आया होगा, इसमें 4n आया, तो 6n बचा। 1 और 4 यहाँ पे 5 आया। ये समझ में आ गई बात? और ये n प्लस 1 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे n प्लस 2 का स्क्वायर में n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4 आएगा, और ये है n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 5 है। ये मल्टीप्लाई होके n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n आया, प्लस n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4 आया, n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 5। यहां से n क्यू और n क्यू कैंसिल होगा, ये 6n स्क्वायर है, ये इधर आके n स्क्वायर हुआ। फोर एन ये माइनस 8n हुआ। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये 5n भी है, तो ये 5n है, तो ये माइनस 3n आएगा, और माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से ये हो गया n माइनस 4, n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। n कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज n इज नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो साइड्स हो जाएंगे 4 5 6 हो जाएगा बच्चे। साइड्स की वैल्यू आ जाएगी 4 5 6 आ जाएगा। ये समझ में आया? Yes, sir.
देख लेते हैं मेंस में कोई क्वेश्चन मिल जाए जो आया हो। इसमें कह रहा एक क्वेश्चन है मेंस में आया हुआ है कि एबीसी ऑफ एंगल्स जो है ना, एंगल्स जो है वो एपी में दिए हुए हैं। जैसे एपी में दिया रहेगा बी को 60 डिग्री लिख देना बच्चे, और a/b दिया हुआ है 1:√3 दिया हुआ है। c की वैल्यू 4 दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। एबीसी एपी में देने का मतलब है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, और हमको पता है कि a प्लस बी प्लस सी 180 होता है बच्चे। तो यहां से b की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी, ये ध्यान रखना। a/b दिया हुआ है 1:√3। ट्राई कीजिए। साइन रूल से क्या लिख सकते हो, a बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी लिख सकते हो, और a बाई बी जो है वो साइन ए बाई साइन बी है। ये 1/√3 है, ये साइन ए, और साइन 60 डिग्री हो गया, √3/2 हो गया बच्चे। यहाँ पे साइन ए की वैल्यू हाफ आ गई, तो या तो ए 30 डिग्री होगा और 150 होगा। 150 हो नहीं पाएगा क्योंकि 150 होने से एंगल बी है 60 डिग्री, तो ए को 30 डिग्री ही लेना पड़ेगा। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। ए 30 डिग्री हो गया, बी 60 हो गया, तो एंगल सी 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी 90 डिग्री होने से एरिया कितने के बराबर, हाफ ए बी के बराबर हो जाएगा। या साइड सी निकाल लो बच्चे, सी दिया हुआ है ना भाई। आप जानते हो कि a बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी होता है। साइन सी साइन 90, ये 1 हो गया। तो a की जो वैल्यू हो जाएगी 4 × साइन ए हो जाएगी, मतलब ये 1/2 हो गया, सॉरी 2 हो गया। और b जो आएगा वो आ जाएगा, b हमारे पास 60 डिग्री है, तो √3/2 करोगे तो ये 2√3 हो जाएगा। तो ट्रायंगल का जो एरिया है क्या लिखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाफ ए बी के बराबर होगा, तो हाफ 2 × 2√3 होगा। तो ये आंसर आ जाएगा 2√3² यूनिट्स आ जाएगा बच्चे। ये समझ में आया? Yes, sir. ऐसी एंगल्स एपी वाले ये सब क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे a/b दिया हुआ था, एंगल्स एपी में दिया हुआ था, तो आपने एंगल सारे निकाल लिए। सेम तरीके का क्वेश्चन है एबीसी एपी में है, एंगल्स आर इन एपी, और b/c दिया हुआ है, √3/√2 दिया हुआ है। तो फाइंड एंगल ए निकालना है।
एबीसी एपी में देने का मतलब बी 60 डिग्री लिख देना बच्चे डायरेक्ट, और बी बाई सी जो होगा वो साइन बी बाई साइन सी होगा साइन रूल से। ये दिया हुआ है √3/√2 दिया हुआ है, बी 60 डिग्री हो गया तो √3/2, और ये साइन सी है, ये इससे कैंसिल हो गया, साइन सी की वैल्यू 1/√2 आ गई, तो सी या तो 45 या 135, ये हो नहीं पाएगा क्योंकि बी 60 डिग्री है तो ये नहीं हो पाएगा। तो बी हमारा 60 डिग्री हो गया, सी 45 हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75। बोलो बच्चे, यहाँ पे एंगल ए निकालना था तो ए 75 के बराबर हो जाएगा। तो आप इसी तरह का फॉर्मूला से कॉपी जो हमने पढ़ाया है पूरा उसको देखो, तभी बात बनेगी। डेली हम कुछ कुछ क्वेश्चन तो डिस्कस कर देंगे याद करने के लिए। बाकी आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन भी आ रहा है, तो इसकी भी बात कर देते हैं, 3-4 क्वेश्चन इसकी भी डिस्कस कर देते हैं ताकि दोबारा दिमाग में आ जाए। याद रखना है कि साइन की वैल्यू यहाँ 0 हो जाती है, यहाँ 0 होती है, यहाँ 1 होती है, यहाँ -1 होती है। कॉस के बारे में यहाँ 1 होता है, यहाँ पे -1 होता है, और इस जगह पे 0 हो जाता है। इसका नाम होता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इसका नाम होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। दोनों को मिला के बोलना होगा तो n पाई बोलते हैं। इसका नाम होता है 4n + 1 π/2। π/2 में 2n पाई ऐड कर देने दिया, 2n पाई ऐड करने का मतलब वहां पे दोबारा आप आ गए रोटेट करके, और इसका नाम है 4n - 1 π/2। दोनों को कंबाइंड रूप पे बोलते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इसी लाइन पे कॉस की वैल्यू 0 हो जाती है, और इस लाइन पे साइन की वैल्यू 0 होती है। इसका नाम जो है n पाई है। क्वेश्चन बनाते समय आएगा मान लो sin थीटा = 0, तो थीटा लिखोगे n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, सब में लिखना मत भूलना। cos थीटा अगर 0 है तो थीटा = ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। tan थीटा 0 है तो tan तो तभी 0 होगा ना जब sin 0 होगा, sin बाई cos होता है, तो यहां से थीटा = n पाई। sin थीटा 1 है तो 1 यहाँ पे होता है, तो थीटा = 4n + 1 π/2। sin थीटा -1 यहाँ पे होता है, तो थीटा = 4n - 1 π/2। sin स्क्वायर थीटा 1 मतलब sin थीटा = +-1, दोनों लेना है, तो थीटा = ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। cos थीटा 0 है, लिख लिया, cos थीटा 1 है, cos थीटा 1 यहाँ पे होता है, तो थीटा = 2n पाई लिखोगे। cos थीटा -1 है, यहाँ पे होता है, तो थीटा = 2n + 1 पाई लिखोगे। cos स्क्वायर थीटा 1 है, मतलब cos थीटा +-1, यहाँ पे मतलब थीटा = n पाई होगा। इसके अलावा जो हम यूज करते हैं, sin थीटा = sin अल्फा, तो थीटा = n पाई +-1 का पावर n इंटू अल्फा। cos थीटा = cos अल्फा है, तो थीटा = 2n पाई + अल्फा। tan थीटा tan अल्फा, थीटा = n पाई + अल्फा है। ये 3 फॉर्मूला ये भी हम यूज करते हैं। sin थीटा -1 से +1 होता है,
इसका स्क्वायर 0 से 1 होगा। कॉस थीटा भी -1 से +1 होता है, इसका स्क्वायर 0 से 1 होगा। सेक थीटा या तो लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, तो इसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आता है। कॉसेक थीटा लेस देन इक्वल टू -1 और कॉसेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। टेन थीटा सारा रियल नंबर लेता है, -∞ से +∞। कॉट थीटा भी -∞ से +∞। tan स्क्वायर थीटा कहीं आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉट स्क्वायर थीटा आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फ्रीक्वेंटली यूज होगा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंटली यूज होगा बच्चे। साथ साथ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c है। ऐसे इक्वेशन को बनाने के लिए रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करते हो, उससे क्या होगा, ये सिंगल फंक्शन में बन जाएगा, या तो कॉस में या साइन में, उसके बाद बनाना आसान होता है। इसके सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये था, जो c का मॉड होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए फॉर सॉल्यूशन। a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c रहेगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर देना, तो लेफ्ट वाला या तो साइन में चेंज हो जाएगा या कॉस में, उसके बाद फॉर्मूले का यूज करके बना सकते हो। या शुरुआत में चेक करना है तो इसका सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन है, मॉड c लेस देन इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 11th क्लास में जहां पढ़ाया कॉपी में होगा, वो सारा आप देखोगे याद आ जाएगा। सॉल्यूशन में थीटा की कोई ऐसी वैल्यू नहीं लेते हैं जो कि किसी टर्म को अनडिफाइन बनाए। स्क्वायर अवॉइड करते हैं, स्क्वायर करने से एक्स्ट्रा रूट जनरेट होते हैं। कैंसिलेशन से लॉस ऑफ रूट होता है, कैंसिलेशन अवॉइड करना है, एक तरफ लाके कॉमन करना है, कैंसिलेशन से लॉस ऑफ रूट है। स्क्वायरिंग से एक्स्ट्रा रूट जनरेट होते हैं। करना अगर पड़ गया स्क्वायरिंग करो, लेकिन आंसर चेक करना पड़ेगा। और थीटा की कोई ऐसी वैल्यू नहीं लेंगे जो किसी टर्म को अनडिफाइन बनाएगा। जैसे क्वेश्चन में टेन थीटा सेक थीटा है, तो थीटा नहीं होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। टेन और सेक में क्या आता है, डिनोमिनेटर में कॉस आता है, तो जहां कॉस 0 होगा ना, वहां पे ये अनडिफाइन हो जाता है। और कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, इसके डिनोमिनेटर में साइन आता है, तो जहां थीटा एन पाई हो जाएगा ना, वहां पे अनडिफाइन हो जाएगा, तो थीटा एन पाई नहीं होना चाहिए। कैंसिलेशन हम नहीं करते हैं, उससे लॉस ऑफ रूट होगा। स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा रूट जनरेट होते हैं। सॉल्यूशन में थीटा की कोई ऐसी वैल्यू नहीं लेंगे जो कि किसी टर्म को अनडिफाइन बनाए। एक इक्वेशन में तुमको दो वेरिएबल अगर नजर आ जाए, तो रेंज से या ग्राफ से हम उसके सॉल्यूशन सबकी बात करते हैं। लास्ट टाइम मेंस में जो क्वेश्चन आया, वैसे 2-3 क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन है, S be the set of all alpha belonging to R such that cos 2x plus alpha sin x is equal to
2 alpha minus 7 has a solution. S is the set of all alpha. अल्फा की जो सारी वैल्यू है उस सेट का नाम S है, और इसका अगर सॉल्यूशन है तो अल्फा की वैल्यू बतानी है। यहाँ साइन है, यहाँ cos 2x है। cos 2x को अगर साइन स्क्वायर में चेंज कर दो तो साइन में क्वाड्रेटिक बन जाएगा बच्चे। फिर आप बना सकते हो, ट्राई करके देखिए। cos 2x को लिख लो 1 - 2 sin स्क्वायर x, तब बना के देखिए। cos 2x हो गया 1 - 2 sin स्क्वायर x, और 2 sin स्क्वायर x इसको इधर ले गए, माइनस अल्फा साइन x प्लस 2 अल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से साइन में क्वाड्रेटिक बन गया, साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a ऐसा आएगा। तो ये अल्फा प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा प्लस 64 बाई 4 हो गया। अल्फा प्लस माइनस यहां से अल्फा माइनस 8 बाई 4 आ गया। तो एक तो वैल्यू 2 आएगी माइनस के साथ, और एक वैल्यू आ जाएगी 2 अल्फा माइनस 8 बाई 4। साइन एक्स तो 2 हो नहीं सकता है। ये वाली वैल्यू है अल्फा माइनस 4 बाई 2। अब अगर इसका सॉल्यूशन है तो इसकी वैल्यू कहां से कहां के बीच में होनी चाहिए, तभी सॉल्यूशन मिलेगा। फॉर सॉल्यूशन अल्फा माइनस 4 बाई 2 की वैल्यू -1 से +1 होनी चाहिए, यानी अल्फा माइनस 4 -2 से लेके +2 होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू 2 से लेके 6 के बीच में होनी चाहिए। तो S इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ अल्फा, जिसके चलते इसके सॉल्यूशन मिलता है। तो सेट S में जो आएगा वो 2 से लेके 6 तक हो जाएगा बच्चे। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें डिटरमिनेंट के फॉर्म में है, कह रहा है कि ए वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंगिंग टू 0 से π/3, 0 से π/3, 0 से 60 में निकालना है, ताकि 1 + cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 4 cos 6 थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 + sin स्क्वायर थीटा 4 cos 6 थीटा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 + 4 cos 6 थीटा, ये 0 हो जाए। हमको थीटा की वैल्यू 0 से π/3 में निकालनी, ये डिटरमिनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। तो प्रॉपर्टी लगा के इसको पहले सिंप्लीफाई करो तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बन जाएगा बच्चे। करके देखो।
थीटा की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी 0 से π/3 के बीच में? ऑप्शन दिया हुआ है 7π/24, π/18 है, मतलब ये 10 डिग्री है, और ये π/9 है, ये 20 है, और ये 7π/36 है। ए वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंगिंग टू 0 से π/3, ताकि ये 0 के बराबर हो जाए। तो पहले कॉलम में दूसरे कॉलम को ऐड कर दो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। अप्लाई करके बताओ बच्चे। फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम आपने ऐड किया होगा, तो यहाँ 2 आया होगा, ये भी 2 हो गया, ये भी 1 हो गया। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 4 cos 6 थीटा, 4 cos 6 थीटा 1 प्लस 4 cos 6 थीटा, ऐसे लिख दिया। अब क्या करो, इसमें माइनस कर दो। पहले रो में दूसरा रो माइनस कर दो, या दूसरे रो में पहला रो माइनस कर दो। हम पहले रो में क्या कर दिए, फर्स्ट रो में से सेकंड रो माइनस कर दिए, इससे ये 0 बन गया। दिस माइनस दिस करोगे तो ये माइनस बनाएगा, और यहाँ 0 आ गया। और ये 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 4 cos 6 थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 4 cos 6 थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। पहले रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो बच्चे, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो, तो जो आएगा इसी के साथ आएगा। तो इसके साथ जो आएगा -1 के साथ आएगा, इसमें उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4 cos 6 थीटा, और ये आया -2 -8 cos 6 थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। ये हुआ -4 cos 6 थीटा, और ये -2, माइनस माइनस बाहर कर लो, तो फाइनली कितना बचेगा यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 4 cos 6 थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो cos 6 थीटा की वैल्यू -½ हो गई, cos 6 थीटा -½ हो गया। थीटा हमको लेना है 0 से π/3 के बीच में। 0 से π/3 लोगे, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है 6 थीटा की वैल्यू, जब शुरुआत में अगर हम देखें, ये निगेटिव होगा। एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाए, या तो 2π/3 हो जाए, या 4π/3 हो जाए।
तो यहां से जो थीटा की वैल्यू आएगी वो या तो ये π/9 आ रहा है जो कि उस इंटरवल में है, और ये वाला आ रहा है 4π/18, मतलब 2π/9 आ रहा है। टू π/9 आ रहा है, ये π/9, π/9 ऑप्शन में है, 2π/9 नहीं दिया हुआ है, तो आंसर π/9 मारेंगे और ये नहीं करेंगे। हालांकि ये जो एंगल है देख के देखो, ये हमारा 20 × 2 40 है, उसी इंटरवल में ही है, और ये तो हमारा है ही 20, तो ये π/9 लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे बच्चे। ये समझ में आया? Yes, sir. तो यहाँ पे डिटरमिनेंट फॉर्म में दिया हुआ था, उससे आपको करना था। Number of solution of equation. Number of solution of equation. वन प्लस साइन का पावर 4x इज इक्वल टू है cos स्क्वायर 3x है, और जहां पे x बिलोंगिंग टू -5π/2 से लेके 5π/2 है। फाइव π/2 का मतलब ये हुआ बच्चे, 0 से चलेंगे ये 2π, 2π प्लस π/2 5π/2 हो गया। और क्लॉकवाइज में ये देखो बच्चे, क्लॉकवाइज में -5π/2 आने का मतलब क्या है? -5π/2 से लेके 5π/2 में कितने रोटेशन हो गए वो जरा आपको देखना पड़ेगा। ये 0 से लेके यहाँ पे 2π है, 2π प्लस π/2 ये 5π/2 हुआ। ये -2π है, -2π माइनस π/2 ये -5π/2 हुआ। यहां से लेके यहां तक में एक रोटेशन, 0 से 2π में एक रोटेशन, 2π से लेके 5π/2 में, मतलब 1/4 हुआ ये, और इधर वाला भी 1/4 हुआ। एक आइडिया हमने लगा लिया कि कहां से कहां तक के बीच में बात हो रही है। जैसे ये वाला नंबर है ना, ये है -5π/2, क्लॉकवाइज में चलना है। यहां से पहले -2π आएगा, ये -5π/2 है ना, यहां से पहले -2π आएगा, -2π से लेके ये आएगा 0 आएगा, फिर 0 से लेके 2π आया, और 2π से लेके ये 5π/2 तक गया, ऐसे है। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रही है, इसमें 3x है, यहाँ पे x है। बताओ बच्चे, यहाँ पे एक बात क्लियर हो रही होगी कि जो LHS है ये तो पावर इवन है, तो ये कंफर्म है कि जो LHS है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और जबकि RHS जो है ना वो लेस देन इक्वल टू 1 है। इक्वल का साइन तभी होगा जब लेफ्ट वाला 1 हो जाए। लेफ्ट वाला 1 होने का मतलब साइन को 0 होना पड़ेगा, एंड साथ साथ इसकी वैल्यू cos स्क्वायर 3x की वैल्यू 1 होनी पड़ेगी।
अब साइन एक्स जो 0 होता है वो पाई के मल्टीपुल पे हो जाता है। और यहां से देख लो पहले, ये 1 होने का मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा 1 होने का मतलब है कि 3x जो होना चाहिए वो n पाई होना चाहिए, यानी x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो n पाई बाई 3 होनी चाहिए। ठीक है, अब जब हम ये वाला लिखेंगे, जैसे n की वैल्यू 0 रखा तो ये 0 आया, 1 रखा तो पाई बाई 3 आया, 2 रखा तो 2 पाई बाई 3 आया, 3 रखा तो पाई आ गया, 4 रखा तो 4 पाई बाई 3, फिर 5 पाई बाई 3, 6 रखने पे 2 पाई हो गया, 7 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3, उसके बाद 3 पाई हो जाएगा। 3 पाई, ये देखो ये वाला जो हमारे पास है ना, ये 2 पाई से थोड़ा सा ज्यादा है, और ये वाला जो है ना 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 है, ये और ज्यादा हो गया। ये तो ठीक है, हमको जाना है 90 इंटू 5 450 तक, ये है 7 इंटू 60 से 420 इतना, और ये ज्यादा हो गया तो यहां तक नहीं जाना है, 7 पाई बाई 3 तक जाना है। वैसे निगेटिव साइड में माइनस पाई बाई 3, माइनस 2 पाई बाई 3 से लेके माइनस 7 पाई बाई 3 तक जाना है। अब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, लेकिन साइन तो 0 होता है पाई के मल्टीपुल पे, तो इधर आएगा ये 0 आया, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ये तो हो गया इतनी वैल्यू पे। साइन 0 कब कब होगा वो देख लेते हैं, 0 पे होगा, पाई पे होगा, 2 पाई पे होगा। तो इधर 2 आए 0 और इधर भी 2 आएंगे, तो टोटल कितने आ जाएंगे बच्चे? बोलो। साइन एक्स 0 हो जाए एंड कॉस स्क्वायर एक्स 3x इतने के बराबर हो जाए इन माइनस 5 पाई बाई 2 से लेके प्लस 5 पाई बाई 2 में, तो ऐसा होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके हो जाएंगे 5 हो जाएंगे बच्चे। एक 0 है, एक पाई है, एक 2 पाई है जिसपे साइन 0 हो रहा, और ये माइनस पाई है और माइनस 2 पाई है। ये 5 वैल्यू आएगी बच्चे। आई बात समझ में? कम बच्चे क्लास करते हैं भाई। चलिए यहां तक रिवाइज कीजिए। 10 क्वेश्चन प्रॉपर्टी एंड सॉल्यूशन का, 10 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का बनाया करो, ठीक है? ओके, यहां तक रिवाइज कीजिए।